आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो होने वाली है। इसकी वजह वीडियो में हम एक दूसरे से डिस्कस करने वाले हैं कि आर्ग्यू करने का तरीका क्या है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आर्ग्यूमेंट यानी बहस किसी भी मसले का हल करने के लिए सबसे बेहतरीन हल होता है यानी बातचीत, आर्ग्यूमेंट। इसे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ बातचीत से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन आपने भी जिंदगी में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप कुछ लोगों से जितनी भी बहस करें, ये उनकी जितनी भी समझाएं उनको जितना भी, वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मसला हल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। क्या आपने कभी किसी मसले पर किसी से बहस की है? तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने भी की है, हर कोई करता है। इनफैक्ट ये इंसानी फितरत है कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरों पर बहस दूसरों से बहस करता है। पाकिस्तान में सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट जिस पर हमेशा बहस की जाती है वो है पॉलिटिक्स। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं इस टाइम, तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस टाइम पोलराइजेशन किस हद तक बढ़ चुकी है। और अगर बात की जाए खासकर खान साहब को पीएम की सीट से हटाने के बाद, अब अगर पाकिस्तान में जाएं तो कोई शख्स अपने लीडर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता, कोई साइड दूसरी साइड से बात नहीं करना चाहती। तो लोग सोचते हैं कि अगर ये इस पार्टी से है तो जरूर बुरा होगा। ऐसा नहीं होता। ये तो हो गया हमारी थ्योरी, हमारे मुल्क के हालात। ठीक है, ये अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब चाहे जिस मामले पर बहस करें, लेकिन असल सवाल ये है कि आप किस मामले पर बहस कर रहे हैं। बल्कि सवाल तो ये है कि आप इस मामले पर किस तरह आर्ग्यू कर रहे हैं और क्या आप इफेक्टिव तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं। यहां पर 3 बैरियर्स यानी रुकावटें हैं जो आपको इफेक्टिव तरीके से आर्ग्यू करने से रोकती हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से। आपको इन बैरियर्स, इन रुकावटों को अबूर करना है। उसके बाद आपको बहस में कोई नहीं हरा सकता। और वो 3 चीजें हैं जिसमें नंबर 1 है आइडेंटिटी, नंबर 2 एप्रिसिएशन और नंबर 3 एफिलिएशन। चाहे सबसे पहले आइडेंटिटी को समझते हैं। क्या आपने सोचा है कि हम आर्ग्यू करते हुए इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? इसकी वजह है हमारी आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी जो है वो मजमुआ होती है हमारी वैल्यूज और हमारे बिलीव्स का, जिस पर हम बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बिलीव्स आपको अंदर होते हैं, आपके अंदर होते हैं, और जो है ना सेम टाइम पर आपके मुखालिफ के अंदर भी होते हैं, आपको उलट यानी आपके अपोजिट होते हैं। जिस लम्हे आपकी आइडेंटिटी पर अटैक होता है, ये आप अपने आप मुखालिफ की आइडेंटिटी पर आप ही अटैक करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट 100 गुना ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। अब ये आपको जो है ना, आपकी जो प्राइड है, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ का मसला हो जाता है। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको 2 चीजें समझनी होगी। पहला, आप कौन हैं, और दूसरा, आप किसके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं। आपकी वो वैल्यूज और बिलीव्स क्या हैं जो आपको इस बहस करने पर मजबूर कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप समझेंगे कि आप कौन हैं, तो आप उतना ज्यादा ही दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाएंगे, चाहे वो आपके बिलीव्स और वैल्यू पर ही अटैक क्यों ना कर रहा हो। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो कि है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन यानी दूसरों की तारीफ करना, दूसरों को एप्रिशिएट करना। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड चाहती हैं कि उनको एप्रिशिएट किया जाए, और एक बहस में एक चीज जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे वो है दूसरी साइड को एप्रिशिएट करना। तो और यही सबसे बड़ा मसला है। और इस मसले के जो है ना हल क्या है इस मसले का? जब आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो और दोनों साइड किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हो, तो आप बहस करना बंद कर दें। तो आप कहेंगे कि इससे तो जो है ना हम हार जाएंगे और दूसरी साइड वाले जीत जाएंगे।
तो मतलब बस आप खामोश हो जाएं और समझें कि दूसरी साइड की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं इस टाइम, वो मतलब उनके पीछे लॉजिक क्या है, वो रूल जो यूज कर रहे हैं आखिर उसका यही प्रोस्पेक्टिव ही क्यों है, ये बंदा मतलब पीटीआई या पीएमएल को क्यों सपोर्ट कर रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें और जब आप मुकम्मल तौर पर समझ जाएं कि अगला बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर उसको ये कहें कि मैं जो है ना आपका ये लॉजिक समझ रहा हूं। इस दुनिया का बेसिकली हर शख्स जो है सबसे ज्यादा यही पसंद करता है कि दूसरे लोग उसकी बात सुने और सुनने के बाद अप्रिशिएट भी करें। आप कहेंगे कि इससे तो मैं उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मान रहा होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उसकी बात सुन चुके होंगे तब आप अपनी बात शुरू करें। उस वक्त तक आप उसको लॉजिक समझ गए होंगे कि उसकी लॉजिक क्या है। तो लॉजिक समझने के बाद आपके पास एक अपर हैंड होता है कि आप ये जान चुके होंगे कि इस लॉजिक का किस तरह रॉन्ग साबित करना है, लेकिन वो फंस चुका होगा क्योंकि अब वो आपको अपना लॉजिक पहले समझा चुका होगा। तो अब बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये थोड़ी कहा, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, वो ये सब नहीं कह सकता। अब चलते हैं हमारे तीसरे यानी थर्ड पॉइंट पर, और वो है एफिलिएशन। तो इसका ये मतलब होता है कि आप ये समझें कि आपके और जो है ना दूसरी साइड के दरमियान इमोशनल कनेक्शन क्या है। आमतौर पर आप में से जो है ना मतलब कई तरह की बहस करते हैं, जैसा कि जो है ना कि पीटीआई इस वजह से सही है और पीएमएल इस वजह से सही है, लेकिन कि नई नस्ल बदतमीज है वर्सेस नई नस्ल ज्यादा समझदार है, यानी एक पॉइंट और उसके मुकाबले में दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने किसी को बदतमीज या किसी को वो नहीं कहा। तो अब आपको जो है ना क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, यानी वो पॉइंट ऑफ व्यू या वो पॉइंट, वो बात जिस पर आप दोनों इत्तेफाक करते हो। दूसरी साइड को मुखालिफ से जो है ना मतलब अपने अपना पार्टनर बनाना है। इसके बाद ये मसला मी वर्सेस यू यानी दो शख्स के दरमियान होगा जो कि सेम प्रॉब्लम का सामना कर रहे होंगे, लेकिन दोनों का इस मसले को सॉल्व करने का तरीका या पॉइंट ऑफ व्यू अब बदल चुका होगा। इससे आप मसले को हल सही तरीके से ढूंढ पाएंगे और इससे आप अपना जो पॉइंट्स भी दूसरों को अच्छे से समझा पाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और वो भी आपकी बात मतलब वो भी बात आपकी समझेंगे क्योंकि वो इस वक्त ये समझता होगा कि आप दोनों एक ही प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कॉमनैलिटी आ गई दोनों में। और अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से अपनी बात तो दूसरों को समझा पाएंगे। इससे हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री पर जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, इमेजिन करें पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन के सपोर्टर इकट्ठे बैठकर जो है ना बजाय इस पर बहस करें कि कौन सही, बल्कि इस पर बहस करें कि क्या मुल्क के लिए सही है। हमारा मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और एंड में हर मसले का हल बहस ही होती है और बहस से ही सोसाइटीज बढ़ती हैं। तो एंड में मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी जो आपकी बात है वो समझाने के साथ साथ दूसरे की बात भी आप समझें और किसी से सिर्फ इस वजह से नफरत ना करें कि वो आपकी सोच को सपोर्ट नहीं करता बल्कि इख्तलाफ करता है। तो मैं निकलता हूं, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।